बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पुप्पो ने मुझे कहा कि सफाई आपकी चीजों को साफ। बहुत जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी। ये मेरा कमरा है, कामरान मंजूर का कमरा। यहाँ जो मैं चाहता हूँ वही होता है। तो अगर आज के बाद तूने मेरी चीजों को हाथ लगाए तो मैं तेरे ये हाथ तोड़ दूंगा। माफ कर दें, गलती होगी, आइंदा नहीं होगा। अपनी खैरियत चाहती हूँ तो यही ठीक है तुम्हारे लिए। अब ये सब का सब उठाओ, दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल घूम करो। सोना है मुझे। पर मैं कहाँ जाऊंगी? वो मेरा मसला नहीं, दफा हो यहाँ से। चलो। अच्छा खासा कमरा तबाह करके रख दिया। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम नहीं जानते उन लोगों को, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मामा, वो लोग मुझे नहीं जानते। अहमद, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, तुम्हें अंदाजा नहीं है उन लोगों का। तुम जानते हो रुकैया कितनी मुंह फट और गैर मुहज्जब औरत है। शायद तुम्हें याद हो कि शादी से एक दिन पहले आके उन्होंने कितनी बदतमीजी की थी हमसे, और उस दिन तो मुझे उन दोनों माँ बेटियों के तेवर ही समझ नहीं आ रहे थे। मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। मामा, आप ठीक कह रही हैं, मगर वहाँ किशोर आंटी की मदद करने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं है जो शबीर अंकल की ज्यादतियों से उनको बचा सके, और मैं नहीं चाहता कि वो उनके जुल्मों का मज़ीद शिकार हो। शायद मेरा थोड़ी देर के लिए वहाँ होना उनके लिए बेहतर साबित हो सके। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा इतना समझदार है। थैंक गॉड कि आपको मेरी सलाहियतों पे यकीन तो है। हमेशा से जीते रहो। बाजी खाला भी नजर नहीं आ रही, पूरा घर ढूंढ मारा। चली गई। चली गई अचानक? मुझे भी नहीं पता था, वो तो मैंने पूछा तो मानूर ने बताया कि अपना सामान बांध कर वो तो कब की चली गई। अरे मुझे बताया होता, मैं स्टेशन तक छोड़ा था। अरे अच्छा है, खानदान में झगड़े देखती तो रिश्तेदारों में जाके बताती। क्या सोच रहे हो? जाओ मुंह हाथ धो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी भाई। मानूर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, बाजी ने हनी का इतना अच्छा रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? आप मानेंगी नहीं अम्मी, मगर मुझे शक है। शक? कैसा शक? मुझे लग रहा है इस बार पुप्पो के निशाने पे इशरत आंटी का घर है। ये नामुमकिन है, जितना मैं इन लोगों को जानती हूँ। और अगर बात दो तरफा हो? तुम किसकी बात कर रही हो? अम्मी, आपको पता है कल किचन में क्या हुआ? क्या हुआ? अहमद खुद आया था हनी का नंबर लेने। इतना चीप लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। क्या नंबर ले रहा था? हाँ, सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि इतना फ्री हो रहा था अम्मी, क्या बताऊं। अल्लाह इशरत बाजी के घर पर रहम करे। अब मुझे समझ में आया है कि बाजी ने इशरत बाजी और शहजाद भाई से दोबारा ताल्लुकात क्यों इस्तवार किए। अरे नहीं नहीं आंटी, फीस कैसी? ये सब तो मैं हनी की हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। अरे ये तो तुम्हारी अच्छाई है, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि ये बीए कर ले। आंटी आप बेफिक्र हैं, हो जाएगा। तुम्हें कल शाम में आ जाओ। हाँ हाँ, हट जी। अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रही बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आओ जाओ। और हाँ, इशरत को मेरा बहुत बहुत सलाम कहना। जी जी, मैं जरूर कह दूंगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मानूर, अब मैं तुमसे रोज मिल सकूंगा, तुमको देखूंगा, तुमसे बातें करूंगा। उफ, कैसे होगा ये सब? कभी इससे मिलना बात करना कितना मुश्किल था। यकीन नहीं आ रहा। भाई को बताता हूँ, वो भी खुश होंगे। ये क्या हरकत थी? मैं फोन पे बात कर रही हूँ, सर पे सवार हो गई हो तुम। तो मुझे भी तो सुनना था ना अम्मा। तो मैं कहीं भागी जा रही थी? वैसे ही मेरा सर चकरा रहा है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। पता नहीं वो कब आएगा।
भाई बड़ी बेहिस हो तुम। मैं अपनी तकलीफ बता रही हूँ और तुम्हें अहमद की पड़ी हुई है। तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? खुश तो होने दे मुझे। एक तो तुम्हारी वजह से ना मेरी खाला रूठ गई। बड़ी मनाने की कोशिश की, शब्बीर भी भागा, लेकिन वो ना मानी। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे शादी ब्याह के मामलात माँ बाप तय करते हैं, मगर तुम्हारी तो कोशिश ही नहीं खत्म हो रही। तो कौन सा बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी आप मेरे लिए? अरे क्या बुराई थी सरफराज में? अल्लाह का वास्ता है अम्मा, सिवाय इसके कि वो आपकी खाला भी का बेटा है, क्या अच्छाई थी उसमें? मसालों की दुकान में काम करने वाला एक मामूली सा जाहिल आदमी था वो। और आपने सोच भी कैसे लिया? कहाँ मैं और कहाँ वो। मैं तो किचन में नहीं जाती कि मुझसे प्याज और लहसुन की बदबू ना आए, और वो तो हर वक्त हल्दी और मिर्च की बदबू में अटा रहता होगा। तौबा तौबा तौबा। अल्लाह से डरो, खुदा से माफी मांगो। और ये जिनके तुम ख्वाब देख रही हो ना, किश्वर उन्हीं के खानदान की है। देखा नहीं कैसी मीचनी है, सारी जिंदगी हमसे फायदे उठाती रही, फिर भी वफा नहीं है उसमें। वक्त बदल गया अम्मा, इस दफा मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। आप देख लीजिएगा, जीत तो मेरी होगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। प्यारी अम्मी। भाई भाई भाई, ऐसी खबर है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, वो क्या? कल से मैं रोज मानूर से मिला करूंगा। मतलब ये कि हनी को कल से ट्यूशन देना स्टार्ट कर रहा हूँ, किशोर आंटी के घर पे जाकर। अहमद, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं तुम क्या खेल खेल रहे हो। कोई खेल नहीं खेल रहा भाई, कोई खेल नहीं खेल रहा। बस मानूर से किया हुआ अपना वादा निभा रहा हूँ। सुनो, वो कुछ काम। इधर आओ। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आओ। बैठो यहाँ। अच्छी लगेगी। जी? गलती क्यों मुझसे? शौहर है तुम्हारा। सोच रहा था खाने पे ले जाऊं तुम्हें अकेले। मैं ऊपर से पूछ लेती हूँ। रुको, जाओ। हाँ, वो कुछ काम। शाम में तैयार होना। आयशा, क्या बात है? क्यों परेशान हो ना? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। क्या बात है?
बताओ तो सही मुझे, क्या हुआ? वो अम्मी, कामरान शाम में खाने पे बाहर लेकर जाना चाहते हैं। तो तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं, बस यही कि फुप्पो से इजाजत लेकर जाऊंगी। आशा, देखो मुझे, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें अपने हालात बदल सकती हो, या तो उसे अपना बना लो या उसकी बन जाओ। अम्मी, मुझे कामरान से बहुत डर लगता है। कभी तो इतना गुस्सा, इतनी नफरत, और आज उसके रवैये में काफी तब्दीली थी। बेटा, अल्लाह ने निकाह में बहुत ताकत रखी है, तो इंसानों को बदल देती है। अम्मी, ये वो तब्दीली नहीं थी जो हर बीवी अपने शौहर में देखना चाहती है। क्या बात है आशा, खुल के तो बताओ बेटा मुझे तुम। अम्मी, मुझे कामरान की नजरों से बहुत डर लग रहा था। नजरें मुझे अपने अंदर चुभती हुई महसूस हो रही, जैसे वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो। देखो आशा, तुम कामरान से खौफजदा हो, तो इसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ महसूस हो रहा है। तुम्हारा शौहर है बेटा। शौहर और बीवी जैसा रिश्ता ही तो नहीं हमारा। अरे किस परेशानी में डाल दिया यार तूने। वैसे तो शहर के हर होटल में खाना खाया तेरे भाई ने, अभी दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अबे तुझसे ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करवा लो, होता कुछ भी नहीं है। वैसे ये बता, अचानक भाभी को खाने पे ले जाने का भूत क्यों सवार हो गया? कल तक तो शक्ल देखना भी गवारा नहीं समझता था तू। शक्ल तो उसकी मैं आज भी नहीं देखना चाहता। डर छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा। अरे याद आया, वो सलमान भाई का भी तो अपना होटल है, वहां ले जा भाभी को। हाँ यार, तू कहता तो ठीक है, इसी बहाने सलमान भाई से मुलाकात भी हो जाएगी। चल तू तैयारी पकड़ वहां जाने की, मैं भी सलमान भाई को कॉल करके बता देता हूँ नए नवेले दूल्हे भाई आ रहे हैं खाना खाने। चल फिर रात में मुलाकात करते हैं। चलता हूँ। अहमद, आ जाए अंदर। आ गया? आपको कोई एतराज है तो मैं चला जाता हूँ। इसको इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। इसके एतराज होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कब तक रुकने वाले हैं? जब तक मैं पढ़ना चाहूँ तब तक। क्यों अहमद? हाँ बिल्कुल। मैं नोट्स लिख आती हूँ, आप बैठिए। श्योर। बेहतर होगा जिस काम के लिए आए हैं अपनी नजरें भी वहीं पे रखें। उसी पर तो है नजरें। मुझे काफी चीप निकले आप। कि पहले पता होता तो जो थोड़ी बहुत बेतकल्लुफी आपके साथ थी कभी ना करती। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया? अंधे को भी नजर आ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए। यही तो मसला है, नजर ही नहीं आ रहा। मुझे आपसे बात करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमसे रोज मिलने और तुम्हें रोज इस तरह सामने देखने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसा किया।
मानूर, अगर तुम डिस्टर्ब हो रही हो तो तुम कमरे से जा सकती हो। वैसे भी पढ़ाई करके तुमने कौन सा झंडे गाड़ लेने हैं। अम्मा तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढ रही हैं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हनी, आपने बताया नहीं वो किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना स्टैट्स के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। शुरू करें? जी। क्या पहेली, पता नहीं कहाँ जाना है, कुछ भी तो नहीं बताया। किसी तरह ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। जाने कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। मैं तो वैसे ही उनसे इस कदर घबराती हूँ, और इसी घबराहट में कोई गलती हो गई तो। बाजी आखिरी लड़का कब जाएगा? अरे कौन लड़का? अरे वही लड़का जो हनी को ट्यूशन पढ़ाने आता है। अरे शुक्र करो उसने पढ़ना शुरू किया है, पढ़ने दो उसे। वैसे अम्मा आपको मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी, उसको इस घर में बुलाने से पहले। तुमसे? क्यों भाई? आज तक मैंने किसी भी मामले में हनी की तुमसे इजाजत ली है? अहमद का घर में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कामरान तुम तो रहने दो, बाजी ने जो भी फैसला किया ना उसमें कुछ ना कुछ भलाई होगी। पढ़ाई वढ़ाई के चक्करों में पढ़ने से बेहतर है कि इसके हाथ पीले करें। 6 साल बाद तो इसके पांव टिके इस घर में। बाजी वैसे बात कामरान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं तो कहता हूँ हनी और मानूर की शादी एक साथ कर दो। अरे यही तो कोशिश है, बहुत जल्द मानूर और हनी की खुशखबरी सुनाऊंगी। ये तुमको इतना बनने संवरने को किसने कहा है? माना कि शौहर के साथ जा रही हो, लेकिन बाहर मर्द इस तरह देखेंगे तो बातें बनाएंगे। वो बस। अरे अम्मा क्या हो, रहने देना। वैसे भी मेरे साथ होगी तो किसकी हिम्मत होगी इसको देखने की। थोड़ी देर की बात है। बात थोड़ी देर की नहीं, घर में इतने अफराद मौजूद हैं, उनका भी दिल करता बाहर जाके खाने को। कहीं ये पट्टी इसने तो नहीं पढ़ाई है तुम्हें? चलो ठीक है, मैं नहीं जाता, घर में बैठा रहता हूँ। आज चले जाओ, मगर आइंदा ये चौथरेबाजी नहीं चलेगी। खुदा का खौफ करो, घर में जवान बहन मौजूद है, तुम इस तरह बीवी के साथ अकेले घूमोगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा पप्पू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। घर का माहौल खराब करके रख दिया। कैसा लगा? यहाँ तो मसला है, आयशा बेगम अपने दिमाग को नीचे ले आई। आप कामरान मंजूर की बेगम, आना शहजाद की नहीं। चलो अब चलो भी। हाँ भाई काम करो, आधा किलो कढ़ाई। चिकन कढ़ाई सर, मटन कढ़ाई। चिकन ले आओ, और कुछ खाओ? नहीं, ठीक है।
जाओ, अच्छी लगी। अब कुछ बोल भी दो, यूं ही खामोश बैठी रहो। हेलो, हाँ बोलो। क्या? चलो ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं 15 मिनट में आता हूँ, जरा जरूरी काम से जाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैंने कहा ना तुम बैठो, मैं यूं गया हूँ यूं आया। लाए अम्मी मुझे प्लेट से देना दो। अम्मी कहाँ घूमे आप? प्लेटें दे दें। ये लो। क्या सोच रही हैं? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन मुझे आयशा की फिक्र लगी हुई है। लेकिन आयशा आपकी फिक्र क्यों हो रही है? वो तो डिनर पे गई है ना। यही तो बात है, पता नहीं क्यों इसी बात पे मेरा दिल घबरा रहा है। कामरान बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। मैंने क्यों अपनी बच्ची उसको सौंप दी? नहीं अम्मी, वो आयशा आपकी पहली बार अकेले बाहर गई है ना, इसलिए आपको डर लग रहा है और कुछ नहीं। और वैसे भी अब कामरान के साथ उनका जिंदगी भर का साथ है, आप इतनी फिक्र मत किया करें। कैसे ना करूं? मैं माँ हूं, मैं इन सबको भुगत चुकी हूं। मैं आती होंगी आप भी, और वैसे भी इंतजार करने के सिवा हम कुछ और कर सकते हैं? सही कह रही हूँ। मैडम और कुछ आई? नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरे शौहर आने वाले हैं। जी जी। अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गई हूँ। कहीं कामरान मुझे यहाँ भूल तो नहीं गए? क्या करूं? इतनी रात, पैसे भी नहीं, कैसे जाऊं? या अल्लाह, कामरान जल्दी आ जाए। मैडम ये बिल। बिल? ये आप थोड़ी देर बाद लाइएगा। मैडम होटल बंद करने का वक्त हो गया, ये बिल रहा। मैंने आपसे कहा है ना, मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरे शौहर बस आने ही वाले हैं। मैडम जिसके साथ आप आई थी वाकई वो आपके शोर हैं? क्या मतलब है आपका? वो किसी काम से गए, आने वाले, मैं कितनी बार बताऊं आपको? मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, आप मुझे बिल दे दें। मेहरबानी करके थोड़ा और इंतजार कर, आने ही वाले हो। मैडम आप उनको फोन करके बुला देना। फोन? मेरे पास फोन नहीं है। मैडम मैं अभी मैनेजर को भेज रहा हूँ, आपसे वही बात करेंगे। रो क्यों रही हो तुम आयशा? कामरान, इनको लग रहा था आप नहीं आएंगे। सर जी बंद हो गया ना रेस्टोरेंट, वक्त हो गया, इसलिए मैनेजर ने बोला ये बिल पे करना है। जानते भी हूँ मैं कौन? यहाँ का मालिक मेरा दोस्त। मैं जब तक चाहूँ ये होटल खुल सकता है। बुलाओ अपने मैनेजर को। छोड़े कामरान, चले यहाँ से, घर चल। ये लो तुम्हारा बिल, हटो। फिर क्या अम्मा, बस वो मुझे पढ़ा रहा था और मैं उसे देख रही थी। इसका मतलब है तुमने कुछ नहीं सीखा। अम्मा आप तो ऐसे कह रही जैसे आपको मेरे दिल का हाल पता ही ना हो। अभी मुझे तुम्हारे दिल और उसके हाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ अम्मा मुझे पता है,
आपको मुझ में कभी दिलचस्पी होती ही नहीं है। कुछ होश है? ये कामरान खाने पे गया है या हनीमून पर निकल गया है? हम सब की आंखों में धूल झोंक कर। है? ये क्या कह रही हैं आप? उनके पास सामान था? अरे कामरान मेरा बेटा है, ये अपनी आई पे आए ना तो किसी का मोहताज नहीं रहता। और अभी कहाँ रह गया ये? ले, आ गए आपके लाडले। वालेकुम अस्सलाम। वक्त देखा है तुम दोनों ने? कहाँ रह गए थे? अम्मा पूछे तो सही, कहाँ से आ रहे हैं सब? बताया तो था कि खाने पे जा रहे हैं। हाँ बताया था खाने पे जा रहे हो, मगर इतनी देर मेरी तो फिक्र से जान निकली जा रही थी। अरे तो अम्मा कौन सा पहली बार मैं घर से बाहर गया हूँ, इतनी फिक्रमंद हो रही हूँ। अरे पहली दफा बीवी को तो लेकर निकले थे ना। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी जा रही हूँ सोने। ओ हीरोइन, तुम कहाँ चली? कमरे में पप्पू के पैर दबाने। चली जाना, पहले ये बताओ कहाँ गए थे तुम लोग? खाना खाने। अच्छा, इतनी देर खाना खाने में लगा दी? बेवकूफ समझा है हमें। दरअसल कामरान को किसी इमरजेंसी में जाना पड़ा तो मैं बस उनका इंतज़ार करती रही। तुम वहाँ अकेली थी? उनका इंतज़ार कर रही थी। वो थोड़ी देर पहले ही आए थे और बस फिर हम घर आ गए। खाना खाया तुमने? हाँ खाया। मैं पप्पू के कमरे में जा रही हूँ। जाओ। यार क्या नहुसत फैलाई हुई है तुमने, सोने तो दो आराम से। अच्छा आप सोचे मैं बाहर चली जाती। रुको, खाक सोने दे, सारी नींद हराम कर दी। बोलो क्या हुआ है? मुझे आयशा की फिक्र हो रही थी। वो जैसे बाहर आई तो मैं मिलने चली गई। बाजी ने मुझे बहुत सलील किया। हाँ तो तुमने कुछ किया होगा? मैंने कुछ नहीं कहा था उन्हें, मैं तो सिर्फ आयशा की खैरियत मालूम करने गई। बाजी ने कहा कि मैं उनके घर में ताका झाकी करती। ठीक तो कहा, कौन माँ बेटी के घर जाके ताक झाक करता है? अब उसकी शादी हो गई है, जान छोड़ दो उसकी। अरे शुक्र करो बाजी का, एहसान मानो उनका, वरना उस वाक़े के बाद तो हम पे कोई थूकता भी नहीं। मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं तो सिर्फ आयशा की खैरियत मालूम करना चाहती थी। ठीक है, वो कुछ अरसे के लिए भूल जाओगे, बेटी है तुम्हारी, घर बसा है उसका नया नया, वो तो बसने दो। मुझे तो लगता है तुम इसमें भी खुश नहीं हो। कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपनी बेटी की खुशी में खुश ना हो। खुदा का वास्ता अब मुझे सोने दो, और तेरा दिल नहीं भरा है ना रोने से, तो बाहर जाके रो। चल दफा हो, आवाज ना है मुझे अब। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।